हमारे साथ जितेंद्र सिंह जाटव जी हैं, जो लगातार एक मुद्दा पन्ना जिले में सबसे ज़्यादा इस टाइम वो इर्द गिर्द लोगों के घूम रहा है कि जिस प्रकार से पन्ना जिले में जो बागरी समाज है वो लोग एससी वर्ग का फ़ायदा लेते हैं, लेकिन लगातार जितेंद्र सिंह जाटव जी उसका विरोध कर रहे हैं। कई जगह इनके माध्यम से ज्ञापन भी दिए गए हैं। सर, इसका मामला पूरा क्या है, इसको विस्तार से थोड़ा सा बताइए हमको। एक्चुअल में क्या हुआ कि जब अनुसूचित जाति की लिस्टिंग हो रही थी, उसमें जो राजगढ़ उज्जैन तरफ की एक बागरी जाति होती थी जी, वो चोरी चकैती डकैती और झाड़ू बनाने का काम करती थी, उसको अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा गया था जी। ठीक है, केवल वो लोग ही अनुसूचित जाति में थे। लेकिन ये बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ राजपूत और ठाकुरों की उपजातियां, राजपूतों की ही उपजातियां हैं, ये वागरी जो समाज के लोग हैं, ये वागरी लिखते थे जी। लेकिन और इनने धीरे धीरे वागरी शब्द का सरनेम का उपयोग कर जाति प्रमाण पत्र बनवाना शुरू किए। इस संबंध में जब इनने आवेदन किया तो उस समय के प्रमुख सचिव डॉक्टर भागीरथ जी थे, उनने स्पष्ट कलेक्टरों को आदेश किया था कि जो मध्य प्रदेश की में बुंदेलखंड और बघेलखंड महाकौशल के बागरी समाज के लोग हैं, ये ठाकुर और राजपूतों की उपजातियां हैं, ये अनुसूचित जाति वर्ग में नहीं आते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी अस्पष्टता के शिकार नहीं है, कोई निम्न श्रेणी के कार्य नहीं करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय खेती है, ये कहीं से भी जाति से पीड़ित नहीं है। क्या आप ये बताइए, अगर कोई सवर्ण व्यक्ति अपने बच्चे का नाम अहिरवार चौधरी वाल्मीकि रख लेगा तो वो आवेदन कर देगा कि भैया मैं वाल्मीकि समाज से हूँ या चौधरी समाज से हूँ, भैया मेरा जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए? नहीं ना। उसी प्रकार ये बागरी समाज राजपूत और ठाकुरों की उपजातियां हैं, ये कहीं से भी एससी कैटेगरी की नहीं है। इस संबंध में मेरी बात नहीं, प्रमुख सचिव ने इस संबंध में आदेश भी जारी समस्त कलेक्टरों को कई बार पत्र लिख के कहा कि इनके जाति प्रमाण पत्र ना बनाया जाए, ये अनुसूचित जाति के नहीं है। और इस संबंध में मध्य प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र का जो फाइनल डिसीजन लेती है कि राज्य स्तरीय छानबीन समिति होती है, उसमें प्रमुख सचिव, एससी आयोग के सदस्य और पूरी कमेटी होती है, उस कमेटी ने भी छानबीन समिति सवर्ण ठाकुर और राजपूत जातियों के उपजाति के लोग हैं, एससी के नहीं है। स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी एसडीएमओ के माध्यम से यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनते रहे। और सबसे दुर्भाग्य की बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, समाज के इतने सीनियर लीडर भी रहे हैं, उन लोगों ने किसी इसका विरोध नहीं किया। पढ़ते नहीं है, क्योंकि पढ़ोगे तब बोलोगे। हमने इसमें 2003 में हमारे अपर कलेक्टर ध्रुवे साहब थे, उन्होंने इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र पर रोक भी लगा दी थी। और अभी हमारे सिवनी जिले में कई लोगों के जाति प्रमाण पत्र कलेक्टर साहब ने अभी पिछले वर्ष निरस्त किए हैं। ये टोटल तरीके से एससी का लाभ लेते हैं। मैं समाज के लोगों से यही कहना चाहता हूं, इनके खिलाफ आप पत्र लिखिए, बोलिए, इसे एक सिस्टम है इनका, और जिनके जाति प्रमाण पत्र बन गए हैं उनको भी निरस्त कराने का सिस्टम है। आप क्या है, आवेदन सिस्टम से जांच होती है। अभी हमने आवेदन दिया है कलेक्टर को, रोल लगाएंगे, अगर नहीं होते हैं तो पूरा हमारा अनुसूचित जाति वर्ग की जो एससी की लीगल जाते हैं, प्रजापति, कोरी, वाल्मीकि, चौधरी, वर्मा, जाटव, जो वास्तविक में जिनका अनुसूचित जाति वर्ग का है, पूरा समाज एक होकर कलेक्टर का घेराव करेगा, पन्ना कलेक्टर का। मैं माननीय पन्ना कलेक्टर से निवेदन करना चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, कि ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद कराइए पन्ना में, नहीं तो मैं कोर्ट के माध्यम से भी कार्रवाई करूंगा और हमारा इतना बड़ा समाज जिला कलेक्टर का घेराव करेगा, आंदोलन करेगा। हम अपने हक और अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। लेकिन जिस प्रकार से सर संविधान में आरक्षण का प्रावधान रखा गया था कि जिसके साथ छुआछूत, अनटचबिलिटी जैसी चीज़ें होती हैं, उन लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाए, लेकिन बागरी समाज को आपने देखा होगा लगातार कि वो कहीं से इस प्रकार की चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। इस पर क्या कहेंगे? ये कहीं से, मैं कह रहा हूँ, इनकी 50-50, 100-100 एकड़ की खेतियां हैं, जितनी भी कृषि विभाग की भाई मेरी योजनाएं निकलती हैं अपने एससी के लिए, ट्रैक्टर में सब्सिडी या खाद बीज में जितनी भी 90% इन्हीं लोगों को लाभ मिलता है। और किसी भी ये आपके साथ खड़े नहीं होंगे, ये अपने आप को ठाकुर समझते हैं। ये कहीं से भी पूरा जिला जानता है, जिले की सब वरिष्ठ लोग भी जानते हैं, लेकिन आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। 3504,000 पूरे जिले में रहते हैं, इनकी 3504,000 से ज्यादा आबादी नहीं है एक जिले में, और लगातार नौकरियों का लाभ ले रहे हैं, क्योंकि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं समाज के लोगों से, कागज बोलता है, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का संविधान और कानून बोल रहा है, कानून से इनकी लड़ाई लड़िए। ये कहीं से भी एससी के नहीं है, जिनके जाति प्रमाण पत्र बने उनके भी निरस्त करने के तरीके हैं। अगर कोई व्यक्ति इसमें आगे आना चाहते तो मुझसे मिले, मैं सब तरीके बताऊंगा।
तो अभी आपने देखा जितेंद्र सिंह जाटव ने विरोध किया और उन्होंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताने का काम किया कि जो बागरी समाज है वो ऐसी समाज की मूल जाति नहीं है, इसलिए उसको ऐसी कैटेगरी से हटाया जाए।